हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में दोस्तों हम आंशिक रूप से आंशिक रूप से परावैद्युतांक की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है ना, उसके लिए हम व्यंजक निर्मित करेंगे। ठीक है, आपको दोस्तों बता देता हूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको केवल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक बताया था। आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो समझ में आपको आ गया तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या करना है? धारिता निकालना है। समझ रहे हैं दोस्तों? क्या निकालना है? धारिता निकालना है। ठीक है, तो देखो धारिता निकालना है किसकी? समांतर प्लेट संधारित्र की। और हमें ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है जिसके मध्य में, जिसके बीच में एक परावैद्युतांक माध्यम वाला पदार्थ उपस्थित हो। परावैद्युतांक माध्यम वाला पदार्थ उपस्थित हो, ऐसा हमें क्या करना है? ऐसे समांतर प्लेट की धारिता निकालना। तो ये चीज़ समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, अब देखो धारिता का सूत्र हमारा क्या होता है? धारिता का सूत्र होता है हमारा Q/V। क्या होता है? Q/V। यदि हमें धारिता चाहिए तो धारिता के लिए हमें क्या निकालना होगा? V निकालना होगा। क्या निकालना होगा? V। और V हम कैसे निकाल पाएंगे उसको हम समझेंगे। अगर हमारा V निकल जाएगा तो C बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखेंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है? समांतर प्लेट संधारित्र बनाना। ठीक है, जिसके मध्य में हमें आंशिक परावैद्युतांक पदार्थ लेना है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर समझो। तो मान लिया दोस्तों, मान लिया मैंने, क्या मान लिया कि जो आपका A, या फिर मैं मान लेता हूँ X और यहाँ पर Y, X और यहाँ पर मैंने मान लिया Y। तो मैंने ये माना है कि X और Y जो है वो दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, X और जो Y हैं ये दो समांतर प्लेट हैं। देखो समान अंतर के साथ रखी हुई हैं ये प्लेट, तो ये समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, जिनको मैंने क्या किया है? एक दूसरे से D दूरी पर व्यवस्थित किया है। जिनको मैंने क्या किया है? एक दूसरे से D दूरी पर व्यवस्थित किया है। कोई दिक्कत है? तो ये यहाँ से हमारा क्या बना है? ये समांतर प्लेट बन चुकी हैं। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र लगभग बन चुका है। अब हमें आगे क्या करना है? इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य हमें क्या करना है? परावैद्युतांक माध्यम वाला एक पदार्थ रखना है। परावैद्युतांक माध्यम वाला क्या रखना है? एक पदार्थ रखना है। तो हमने क्या किया दोस्तों? इन दोनों प्लेटों के बीच हमने ये मान लिया, माना दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई का, कितनी मोटाई का? टी मोटाई का। ये मान ली हमने, इसकी मोटाई जो है वो टी है। तो माना हमने दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई का एक परावैद्युतांक पदार्थ रखा हुआ। ये जो परावैद्युतांक पदार्थ है, जिसका परावैद्युतांक क्या मान लिया हमने? K मान लिया। क्या मान लिया? K मान लिया। तो हमने क्या माना? दोनों प्लेटों के मध्य एक टी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ रखा हुआ है। अब दोस्तों ये आपका कौन सा पदार्थ है? परावैद्युतांक। ठीक है, कितनी मोटाई है? केवल टी। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य ये भी गैप बचा है और ये भी गैप बचा है। तो यहाँ पर कौन सा माध्यम होगा? तो आपको पता है हर जगह आपका वायु माध्यम होता है। क्या होता है? वायु माध्यम। तो आपको पता है इन दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का केवल क्या है? परावैद्युतांक माध्यम है। इसके अलावा जो शेष स्थान बचा है वो कौन सा माध्यम होगा? वायु माध्यम होगा। क्या होगा? वायु माध्यम होगा। तो वायु माध्यम की जो मोटाई होगी, वायु माध्यम के लिए जो स्पेस होगा वो कितना होगा? तो देखो पूरा कितना है? D। पूरा कितना है आपका? इधर से इधर तक का पूरा कितना है? D। ठीक है, और इधर से इधर तक का कितना है? T। तो यदि मैं D में से T को घटा दूँ, किसको? जो आपका D है, इस D में से T को घटा दूं, तो D में से T को घटा दूंगा तो कौन सी जगह बचेगी? ये और ये जो है वो D-T वाली जगह है। ठीक है, D-T जो कौन सी? ये वाली जगह और ये वाली जगह। समझ में आपको आ रहा है? क्योंकि पूरी D है और इतनी T है, तो इस D में से T को घटा दूंगा तो ये वाली तो जगह बचेगी। कोई दिक्कत है? तो ये दोस्तों आपका क्या बन चुका है? ये आपका बन चुका है आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र बन चुका है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे मैं दोस्तों यहाँ पर और भी आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पर बताया X और Y दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिन्हें एक दूसरे से D दूरी पर रखा गया है। ठीक है,
और जो प्लेटें हैं इनके क्षेत्रफल मैं मान ले रहा हूँ ए, दोनों के क्षेत्रफल क्या मान रहा हूँ मैं, ए मान रहा हूँ, ठीक है। इनके मध्य हमने टी मोटाई का एक परावैद्युतांक माध्यम वाला एक पदार्थ रख दिया, कोई दिक्कत है इतना। चलो ये क्या है, परावैद्युतांक माध्यम वाला पदार्थ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए हो। मैं आगे जाकर इसको लिख भी दूंगा, ठीक है। चलो आगे क्या कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेट जो प्लेट एक्स है इसको मैं प्लस क्यू आवेश दे रहा हूँ। कौन सा आवेश दे रहा हूँ, प्लस क्यू। जैसे ही दोस्तों मैं इसको प्लस क्यू आवेश दूंगा तो इस प्लेट पर जो है ना वो प्लस क्यू आवेश, इस प्लेट की जो पृष्ठ है, इस प्लेट के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रवाहित हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, कोई दिक्कत है। और आप जानते हो संधारित्र में क्या होता है, जब एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश होता है तो उसके पास जो दूसरी प्लेट होती है उसके आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश और बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या होगा, इस प्लस के कारण इस जो प्लेट है बाय, इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और बाहरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, बोलो आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दूंगा। किससे जोड़ दूंगा, पृथ्वी से जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं इस प्लेट को मैं पृथ्वी से जोड़ूंगा तो को पूरा का पूरा जो धनावेश है, पूरा का पूरा धनावेश है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। बोलो हाँ हाँ, ठीक है। इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा। क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। देखो इतना समझ गए। देखो अब यहाँ पर क्या है, इस प्लेट पर क्या है, केवल प्लस क्यू आवेश, और इस प्लेट पर अब क्या है, केवल माइनस क्यू आवेश। तो देखो प्लेट पर जब धनावेश या ऋणावेश होता है तो उसके कारण क्या आता है, एक आवेश पृष्ठ घनत्व आता है। क्या आता है, आवेश पृष्ठ घनत्व, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, सिग्मा होता है। क्या आता है, सिग्मा। तो इस प्लेट पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व आएगा, तो इस प्लेट प्लस आवेश है तो इस पर आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा आएगा, और इस पर माइनस है इसलिए आवेश पृष्ठ घनत्व इस पर माइनस सिग्मा आएगा। एनी प्रॉब्लम। और सिग्मा का सूत्र क्या होता है, Q अपॉन ए। क्या होता है, Q अपॉन ए, आवेश बटे क्षेत्रफल। इतना आप समझ गए। तो ये चीज़ आप अगर समझ गए हो, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझ ली है, तो अब हमें थ्योरी लिखने में दोस्तों इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कौन सा माध्यम है, परावैद्युतांक माध्यम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एरो लगा के, परावैद्युतांक माध्यम। ये प्लेट है जिसका परावैद्युतांक माध्यम मान लिया K है, और यहाँ पर एयर है। क्या है, एयर, हवा है, तो उसका परावैद्युतांक माध्यम तो होता ही नहीं, हवा का क्या होता है, A होता है, तो A लिख देंगे अपन, कोई दिक्कत है। चलो इतना आप समझ गए। तो मैंने आपको क्या जो बताया है वही थ्योरी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, समझ लो इस थ्योरी को। देखो माना X तथा Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल A है, जिनका क्षेत्रफल A है। इन प्लेटों को एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखा गया है। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है। आगे इन दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक माध्यम वाला एक पदार्थ, इन दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई का के परावैद्युतांक माध्यम वाला एक पदार्थ रखा गया है। तब दोनों प्लेटों के मध्य केवल d माइनस टी स्थान ही शेष बचेगा जो वायु माध्यम होगा। इनके मध्य d माइनस टी बचेगा, क्योंकि t को देखो पूरे d है, d में टी को हटा देंगे, d माइनस टी बचेगा जो वायु माध्यम होगा। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। आप इतना अगर आप समझ गए हो तो आगे हम क्या करना है, आगे हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें प्लस क्यू आवेश देना है, ठीक है। तो देखो अब इधर, अब प्लेट X को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा प्लेट जो Y है इसके आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश एवं बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आ जाता है। किंतु प्लेट Y को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, इसलिए प्लेट B का संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट Y पर केवल ऋणावेश शेष रहता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इतना? बिल्कुल सर, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे समझो, आगे इतना आप समझ गए। अब देखो आवेश बचा है, तो आवेश के कारण हमें क्या मिलेगा, पृष्ठ घनत्व मिलेगा, ठीक है, पृष्ठ घनत्व मिलेगा। और इस पर पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा, और इस पर क्या है, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो आगे आप क्या लिखोगे, आगे आप लिखोगे यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व,
यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। देखो इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा आएगा, ठीक है, बट है तो सिग्मा ही, ये तो आवेश के कारण प्लस माइनस आए, है ना। बाकी मूल रूप से तो क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा ही होता है ना। समझ में आपको आया? तो देखो आप क्या लिख रहे हो अब आगे, इस थ्योरी को आपने नोट कर लिया तो इसको बिल्कुल आप नोट कर लो, और मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूँ, इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर समझो, एक सेकेंड, इस चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और यहाँ समझो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यदि प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तब हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों हमने क्या किया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। तो प्लस के कारण हमने, देखो पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, प्लस प्लेट प्लस सिग्मा के कारण मैंने क्या निकाला था, E1 निकाला था। तो जो क्या था आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0। फिर मैंने क्या निकाला था, E2 निकाला था, जो क्या था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। फिर मैंने E1 प्लस जो E2 किया था, E1 प्लस E2 किया था, तो आपका सिग्मा अपॉन, देखो यहाँ करूँगा तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 और यहाँ सिग्मा और 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो इसको सॉल्व करूँगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगा, है ना। तो इतना मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इतना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आगे डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, क्या करूँगा, देखो इसलिए मैंने क्या किया है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा नहीं माना। तो जो टोटल निकलेगी उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, अब इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, E क्या होती है ना, तब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E। और ये जो E है वो हम एयर में निकाल रहे हैं, किस में निकाल रहे हैं, हवा वाले माध्यम में निकाल रहे हैं। ये जो आपका खाली स्थान बचा, ये जो खाली स्थान बचा, इस वाले माध्यम में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा है, यहाँ नहीं निकाल रहा है, यहाँ वाले जो खाली स्थान है उसमें निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए क्यों लिखा है, क्योंकि ये वायु माध्यम है, वायु को इंग्लिश में एयर बोलती है ना, तो एयर के लिए निकाला, ठीक है। E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब दोस्तों आप थोड़ा सा समझना कि मैंने यहाँ पर E1 और E2 नहीं निकाला, मैंने डायरेक्ट क्या किया कि E1 और E2 को जोड़ के डायरेक्ट मैंने ये निकाल दिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये चीज़ बता दी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट निकाला, इसलिए पिछली वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से आप देख लो, ठीक है। आगे लगाओगे आप एक किंतु, क्या लगाओगे, किंतु आपको पता है दोस्तों जो सिग्मा होता है, इस सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है, बोलो होता है, ठीक है। तो सिग्मा का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ पर हमें EA बराबर क्या मिल जाएगा, Q एप्सिलॉन 0 और ये आपका A, क्योंकि इसकी वैल्यू रख दी, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। तो ये आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब विद्युत क्षेत्र आपका क्या हो गया, वायु माध्यम में, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, यहाँ एक लाइन और लिख देना, विद्युत क्षेत्र वायु माध्यम में मतलब ये वाला और ये वाले माध्यम में निकल गया, ठीक है। चलो इसी प्रकार अब जो है ना, हम जो विद्युत क्षेत्र हमने जो वायु माध्यम में निकाला है, इसी प्रकार जो विद्युत क्षेत्र है हम निकालेंगे कौन से माध्यम में, परावैद्युतांक माध्यम में, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चल मतलब यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र, ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो इधर, तो विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पर निकालेंगे परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक माध्यम हमने क्या माना है, K माना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EK, ठीक है। और हमारा सूत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यही होता है। बट परावैद्युतांक माध्यम हमने क्या माना है, K, तो यहाँ पर आपको परावैद्युतांक माध्यम जो है ना प्रदर्शित करना होगा, क्योंकि वायु माध्यम को प्रदर्शित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, A वगैरह हम कुछ नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको K प्रदर्शित करने की ज़रूरत होगी, एक K कर दिया। इसी प्रकार से हम जो Q है, इस Q का मान रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे किंतु
सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से आप क्यू अपॉन ए जो है सिग्मा का मान रख देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई के बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के और ये ए, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। हमारा ये वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र निकल गया और हमारा परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र निकल गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलो अब हम देखो हमारा ई निकल गया है, हमें निकालना क्या है, धारिता। हमारा ई निकल गया, अब इस ई की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, मतलब इन प्लेटों के मध्य जो है ना विभवांतर निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, विभवांतर। तो ध्यान रखना विभवांतर भी आपका अलग अलग निकलेगा, वायु माध्यम के लिए अलग निकलेगा और परावैद्युतांक माध्यम के लिए अलग निकलेगा, विभवांतर भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, एक सेकंड में यहाँ देख लूँ, क्लियर आपको दिख रहा है, चलो ठीक है। अब क्या करूँगा, तो मैं लिखूँगा अब प्लेट एक्स व वाई के मध्य क्या निकालूंगा, विभवांतर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, विभवांतर, मतलब ये दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालूंगा। तो ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जो वायु माध्यम है ये वाला, इस वायु माध्यम में विभवांतर अलग निकलेगा और जो परावैद्युतांक माध्यम है इसमें विभवांतर अलग निकलेगा, ठीक है। चलो ओके, विभवांतर तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैं यहाँ बता देता हूँ। जो विभवांतर है, इस विभवांतर का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, ये दो सूत्र होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, ठीक है। तो मैं दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकाल रहा हूँ, तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर मान लिया क्या है, ये भी है, क्या है, भी है। बट दोनों प्लेटों के बीच मैंने क्या मान लिया, विभवांतर क्या है, भी है। बट ये जो भी है दो प्रकार से निकलेगा, इसका अलग निकलेगा और वायु का अलग निकलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर समझना आप, ठीक है, दोनों का अलग निकलेगा। तो मैं पहले किसका निकाल रहा हूँ, वायु का, ठीक है। तो वायु के लिए विद्युत क्षेत्र क्या है, ई ए, ठीक है, ई ए है, इनटू तीव्रता क्या है, एक सेकंड, हाँ, तो विद्युत क्षेत्र आपका क्या हो गया, ई ए हो गया, है ना। और वायु के लिए दूरी क्या है, तो वायु के लिए दूरी क्या है, डी माइनस टी, पूरी डी में से टी को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका डी माइनस टी। ओके, किसका निकल गया, वायु के लिए निकल गया। अब एक प्लस लगाओ, किसके लिए निकालो, अब परावैद्युतांक के लिए निकालो। तो परावैद्युतांक के लिए विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, ई के है, तो ये ई के हो गया विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, दूरी कितनी है परावैद्युतांक की, टी, तो ये आपका हो गया टी। एनी प्रॉब्लम। अब दोस्तों हमने समीकरण 1 और 2 से जो आपका समीकरण 1 और 2 से ई और ई के मान निकाले हैं उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हम इतना सा लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है। चलो तो वो मान मैं यहाँ पर आपको रखूँगा और यहाँ पर आपको समझाऊँगा, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम होने के कारण हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मान रख देंगे, यहाँ पर समझो, ये आपका क्या है, भी है, क्या है, भी। तो ये रहा आपका भी। ए का मान कितना है, ये है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, और ये D माइनस टी रहा सेम, प्लस ई के का मान Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E A के, और यहाँ पर क्या रहेगा, केवल T, यहाँ पर क्या रहेगा, केवल T। इतना आप समझे, मान रखा गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोस्तों देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A जो है वो दोनों में है, तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा भी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ये कॉमन आ गया। यहाँ बचा D माइनस टी और प्लस यहाँ पर क्या बचा, T अपॉन में K बचा, तो ये आपका K, इतना आपका आ गया कॉमन। तो ये दोस्तों जो है ना आपका क्या निकल गया, ये दोस्तों आपका निकल गया विभव, भी निकल गया। क्या निकल गया, भी निकल गया। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। बट हमें भी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो इसकी हेल्प से अब हम धारिता निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यदि धारिता C है तब, धारिता का C है तब क्या है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन भी होता है। बोलो होता है कि नहीं, बिल्कुल सर होता है। भी का मान उठा के रख दो, ठीक है। तो लिख दोगे भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर, तो भी का मान जो है वो पूरा का पूरा रख दो, तो ये C रहा, ये Q
नीचे आपका क्या हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, अंदर क्या है D माइनस टी प्लस T अपॉन K। Q से आपका Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन 0 A है जो ऊपर चलाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो जब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो ये C बराबर हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो ये दोस्तों आपका हो गया आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये क्या है, व्यंजक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने तो आपको पूरा अच्छे से समझाया, एक एक चीज़ क्लियर मैंने करने की पूरी कोशिश की है, तो मुझे लगता है आपको भी पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7509474692, इस पे भी आप जुड़ें और हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है GANESHA/WORLD, इस पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर हम PDF प्रोवाइड कराते हैं, तो इसकी भी हम PDF आपको दे देंगे, आज ही दे देंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए हमसे, जो भी प्रॉब्लम है आपको हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, कैसे भी करके आपको सॉल्व कराएंगे, आपको डाउट में नहीं रहने देंगे। ठीक है, चलो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।